मैं मिसेस मंजू मिश्रा हूँ। बीकॉम भाग 1 आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा इकाई 1 में पल्लवन बताने जा रही हूँ। तो पल्लवन क्या है? तो पल्लवन का अर्थ विस्तार करना है, बड़ा करना, संक्षेपण का विपरीत है। तो पल्लवन में सूक्ति, व्याग, विचार या भाव को विस्तार किया जाता है। तो उक्ति, व्याग, सूक्ति, कहावत, लोकोक्ति आदि के अर्थ विस्तार प्रस्तुत करते हैं। तो पल्लवन सामान्य गद्य भाषा में किया जाता है। अच्छे सुगठित और गुफित विचार या भाव का विस्तार करना। पल्लवन के लिए लेखक का कल्पनाशील होना आवश्यकता है। बिना कल्पना के पंख विहीन पक्षी के समान है। पल्लवन सदैव अन्य पुरुष में होना चाहिए। विचारों को पल्लवन का प्राणी कहते हैं। पल्लवन का विस्तार करना, फैलाना, स्पष्टीकरण करना। किसी भी वाक्यों को स्पष्ट करना ही स्पष्टीकरण कहलाती है। किसी का विचार तथा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। तो भाव अर्थ क्या है? तो भाव अर्थ में किसी भी पंक्ति का भाव निकालना ही भाव अर्थ कहलाता है। अवतरण पैराग्राफ होता है। तो पैराग्राफ का आशय स्पष्ट होना। सूक्ष्म दृष्टि, गहन अध्ययन करना ही सूक्ष्म दृष्टि है या होता है। तो पल्लवन के अंतर्गत 1947 का साहित्य केंद्रिक भाव है, जैसे 1, 1, 2, 11। एकता, किसी भी कठिन परिस्थितियों को एकजुट होकर सामना करना, किसी से मिलता जुलता है। इसका अर्थ संगठन शक्ति। तो उदाहरण में आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो अर्थ इसका हुआ हमारी प्रत्येक आवश्यकताएं, चाहे वह बड़ी हों या छोटी हों, हमें उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने का प्रयास करना चाहिए। अब मनुष्य ने सभी खोज और आविष्कार जब किया और जब उन्हें उपयोग करने की आवश्यकता महसूस हुई, तो मनुष्य की आवश्यकता और पृथ्वी को बेहतर स्थान बनाने की इच्छा सभी आविष्कारों के पीछे प्रेरणा शक्ति है। दूसरा, ज्ञान राशि, संचित कोश का नाम साहित्य है। तो इसका अर्थ साहित्य में ज्ञान का विपुल भंडार रहता है। तो भाषा में जो विभिन्न प्रकार का ज्ञान रहता है, चाहे वह आध्यात्मिक हो, चाहे राजनीतिक से हो, चाहे धर्म से हो, वह संपूर्ण ज्ञान साहित्य के अंतर्गत आता है। तो भाषा में संचित समस्त ज्ञान ही साहित्य है।